युद्ध का धर्म क्या था? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध का उन्होंने उल्लेख किया। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। कर्ण कहता है, उसमें जो बहुत बड़ा क्रक्स है वो कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। वो कहता है, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अब जब हम जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं तो धर्म अलग हो जाता है। तो कहता, अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। और यह सिर्फ हमारे कथानकों में नहीं, रियल हिस्ट्री में है। केरल में जब पुर्तगीज आते हैं तो पद्मनाभ मेनन जी ने अपनी जो किताब में हिस्ट्री ऑफ केरल में लिखा है कि वहां के राजाओं ने जब पुर्तगालियों से युद्ध की बात कही तो एग्जैक्टली वही बात जो मोहन जी कह रहे थे। उन्होंने कहा, भाई युद्ध एक अलग मैदान में होगा, युद्ध में हम ड्रम बजाएंगे, फिर उसके बाद आपसे युद्ध प्रारंभ होगा, किसी आम व्यक्ति को मारा नहीं जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा जो विषय बताया तो पुर्तगालियों को लगा कि ये युद्ध की बात कर रहे हैं या किसी खेल की बात कर रहे हैं। और ये ऐसा ही नहीं, उत्तर भारत में, राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड हुए जिन्होंने लिखा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उनकी हर बात से हम सहमत नहीं हैं, मगर उन्होंने एक बात लिखी कि भारत के जो हिंदू राजा थे, इनके लिए ऐसा लगता है कि युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह उसको लेते थे और किसी को मारते नहीं थे और अंत में वो लोग जो विजयी हो गया उसके उपरांत चले जाते थे। ये हमारे यहां युद्ध का धर्म था। इसीलिए आप कहेंगे चलिए ये तो मिडिवल हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री में आइए। आज भारत की सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स की सबसे एक्टिव आर्मीज में से एक है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय सेना जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाती है उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स के जो मामले आते हैं वो कोई भी मामले नहीं आते। अन्य सेनाओं के सामने मामले ज्यादा आते हैं क्योंकि वो युद्ध की मर्यादा के उस स्व से निकले हुए हैं। अब इसलिए मैं कहता हूं जब हम स्व को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो जैसा कि बताया, स्वतंत्रता, हमें स्वाधीनता मिली, पर हमारे तंत्र में स्व का भाव कितना है। और तंत्र में स्व का भाव का सबसे पहले तिरोभाव या अभाव वहां से प्रारंभ हुआ जब हमसे कहा गया कि हम एक देश तो थे ही नहीं कभी, हम तो दूसरे लोग आके सेटल होते चले गए और हम ये राष्ट्र बनता गया। मुझे याद है बचपन में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लोगों को याद होगा दूरदर्शन के ऊपर एक वो आता था, बार बार एक प्रोग्राम के बाद एक शेर सुनाया जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। जैसे हम कोई सराय थे, हम कोई मेले थे, हम कोई डेरे थे कि लोग आके सेटल होते चले गए और बनता गया। ये स्व का भाव नहीं, हमारे स्व का भाव क्या है? जैसे हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति में कहता हूं, हमारा राष्ट्र स्वभाव ये है, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण विश्व को ज्ञान हमने यहां से दिया, वह हमारा राष्ट्रीयता थी, वह हमारा स्व का तत्व था। तो पहला तो राज्य का स्वतत्व। दूसरा, हम ये देश थे क्या? बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई भारत क्या है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, वो कहते हैं इंडिया इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, यू विल से इट इज मोर फाइन एंड सब्टल देन दैट। तो उससे फाइन एंड सब्टल क्या? हिस्टोरिकल एंटिटी। कहते हैं नो, इट्स मोर फाइनर एंड सब्टल देन दैट। Then it is more finer is cultural. No, it's more finer than that. Then it is religious. It's more finer than that. Then it is spiritual. No, it's more finer than that. तो पूछता है कि spiritual से ज़्यादा फाइनर क्या है? तो कहते हैं कि spiritual से ज़्यादा फाइनर इसलिए है
कि जैसे दो न्यूक्लियस जब एक दूसरे से मिलते हैं, न्यूक्लियर बम का जो फार्मूला है उसमें दो न्यूक्लियस मिलके हाइड्रोजन के दो मिलके हीलियम बनाते हैं, उसी से सूर्य बनता है, तो एक प्रचंड विस्फोट होता है और इस कारण से वो रेडियो एक्टिव वेव्स उस क्षेत्र में विद्यमान हो जाती हैं। वैसे ही उन्होंने कहा इस देश में हजारों वर्षों में हजारों लोगों ने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ फ्यूजन करने में सफलता हासिल की है और उस प्रचंड विस्फोट की तरंगें इस धरती पर विद्यमान हैं। आप जाकर इसको समझ पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि यह राष्ट्र क्या है और उसकी स्व की अनुभूति कर पाएंगे, अन्यथा बिल्डिंगें देख के चले जाएं। इसलिए जब हम उस स्व के तत्व की बात करते हैं और वो कैसे संपूर्ण विश्व में स्थापित हो जाता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जब सोमनाथ के मंदिर के निर्माण की बात हुई और सरदार पटेल ने क्या कहा कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने गगन को छुआ है। अब भारत स्वतंत्र जैसे उनका स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 47 को, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई दूसरा कह रहा है, इसलिए इसको कोई अन्यथा न ले। 16 मई 2014 को हमारी सरकार बनी, जब स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार भाजपा को। 18 मई सन 2014 को संडे ट्रिब्यून ने इंग्लैंड में लिखा अपने आर्टिकल में कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक ऐसी विचारधारा का शासन रहा, ऐसी व्यवस्थाओं का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव नहीं, जो अपने विचार और स्वभाव में पूर्णतः भारतीय है। इसलिए उन्होंने माना। और देखिए जब ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट हुए तो क्या हुआ, सोमनाथ बना था 1948 के पास और फिर जाके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, फिर श्री राम जन्मभूमि की पताका लहराई। और यहां पर मैं यह भी कहूं कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बहुत से लोगों ने कहा क्या आवश्यकता थी इसको बनाने की, इस चीज से देश का क्या लाभ है। देखिए जब आप सोमनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो वो श्रद्धा भाव काशी विश्वनाथ से स्वयं जुड़ता है। तो जब सोमनाथ बने थे तो काशी विश्वनाथ बनना ही था। और इतना ही नहीं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो उत्तर में अमरनाथ के साथ भी भावना वैसे ही जुड़ती है, दक्षिण में रामेश्वरम के साथ भी जुड़ती है, पश्चिम में सोमनाथ के साथ भी जुड़ती है, पूर्व में मल्लिकार्जुन के साथ भी जुड़ती है। और इतना ही नहीं, वो काठमांडू के पशुपतिनाथ के साथ भी जुड़ती है, पाकिस्तान के कटास राज के साथ भी जुड़ती है, कैलाश मानसरोवर के साथ भी जुड़ती है। वह हमारा हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, वह इस राष्ट्र की चेतना अखंड यथावत रहती है। और यदि आप लोग जाकर चेक करें